नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार और एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया 2024-25 के सत्र के लिए जो कृषि वनस्पति विज्ञान कक्षा 11 कृषि का जो पाठ्यक्रम यूपी बोर्ड ने जारी किया है, जो सिलेबस, उसके बारे में हम आज कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। और इससे पहले 11th के कक्षा 11 के सस्य विज्ञान भाग 1 की जो सिलेबस वाली वीडियो हमारे चैनल पर आ चुकी है, आप देख सकते हैं। तो उसी क्रम में आज हम देखेंगे यहाँ पर आपका जो कृषि वनस्पति विज्ञान यानी एग्रीकल्चरल बॉटनी होती है, उसका क्या सिलेबस इस बार रखा गया है। और आपको पता ही होगा कि 50 नंबर की थ्योरी क्लास होती है और 50 नंबर का आपका जो है प्रयोगात्मक होता है। ये द्वितीय प्रश्न पत्र है। प्रथम प्रश्न पत्र जो आपका सस्य विज्ञान का होता है। तो चलिए, ये जो आपका बॉटनी है, एग्रीकल्चर बॉटनी, ये 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। ये देखिए, सिद्धांत यानी थ्योरी में 5 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट में आपको देखिए क्या क्या पढ़ना है। 6 चीजें इसमें आपको पढ़नी है। पहला है यहाँ पर आपका वनस्पति पादप अंगों की बाह्य आकार की मूल, स्तंभ और पर्ण, उनके कार्य रूपांतरण। इसमें यह है कि जो उसका आपको एक्स्ट्रा इंटरनल एनाटॉमी यानी बाह्य आकार की पढ़ना है। मूल यानी रूट जो है वो पढ़ना है। पर्ण यानी पत्ती के बारे में पढ़ना है और उन सारी चीजों के, ठीक है। फिर आपका सेकंड वाला यहाँ पर पुष्प की संरचना तथा उनके विभिन्न भागों का कार्य, ठीक है। पुष्पक्रम के विभिन्न रूप प्रारूप, ठीक है। पुष्प की संरचना, जो स्ट्रक्चर क्या होता है आपका फ्लावर का, वो, और उसके जो भाग कौन कौन से हैं, जैसे कैलिस, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, वो भाग। और जो पुष्पक्रम होते हैं विभिन्न प्रकार के, जैसे आप लोगों ने सुना होगा हाइपेंथोडियम होता है। और तो इस प्रकार से जो पुष्पक्रम आपके होते हैं, वो सभी के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होता है, ठीक है। फिर है तीसरे यहाँ पर पॉइंट में परागण, ठीक है। परागण का प्रारूपिक अध्ययन, विधि तथा क्रिया विधि, जो पॉलिनेशन है उसके बारे में पढ़ना है। फिर है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, क्रिया विधि का अध्ययन एवं द्विनिषेचन, जिसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, उसका महत्व। फिर है छठा, यहाँ पांचवा है फल के प्रारूप, उनके कार्य तथा प्रकीर्णन। ओके, आगे है छठे नंबर पर यहाँ बीज की संरचना तथा अंकुरण, एक बीज पत्री तथा द्विबीज पत्री, बीजों का प्रारंभिक अंकुरण, बीज के प्रारूप कार्य प्रकीर्णन, बीज के अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। ये जो है दूसरी इकाई आपको देती है 10 अंक, और इसमें आपको यहाँ पर पढ़ना होता है अंतः आकार की, इसको बोलते हैं इंटरनल एनाटॉमी। इसमें आपका वनस्पति कोशिका संरचना, कोशिका के अंतर वस्तु, कोशिकीय विभाजन, सूत्रीय विभाजन जिसको माइटोसिस बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन जिसको मियोसिस बोलते हैं, कोशिकाओं का ऊतक के रूप में संगठन तथा विभिन्न ऊतकों के कार्य। फिर है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री मूल, जिसको रूट बोलते हैं, स्तंभ तथा पर्ण की आंतरिक आकार की, द्विबीजपत्री स्तंभ और मूल में द्वितीय वृद्धि यानी सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। थर्ड यूनिट आपको 10 नंबर ये भी देती है, इसके बारे में देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए, पहला है पादप शरीर क्रिया, यानी केवल प्रारंभिक अध्ययन इसका करना है। जल का पौधों द्वारा अंतर ग्रहण, मूल की संरचना, ये दूसरे में आपको जो डिवाइड किया गया है 5 पार्ट में। तो क, ये ख नंबर है वाष्पोत्सर्जन तथा मूलीय दाब, उसका कार्य और महत्व। ग नंबर है कार्बन स्वांगीकरण, रंध्रों की संरचना और कार्य, कार्बन स्वांगीकरण की दक्ष क्रिया में सहायक कारक। चौथा नंबर है प्रकाश संश्लेषण एवं पौधे खाद्य पदार्थों का संग्रहण एवं स्थानांतरण। पांचवा है श्वसन के प्रारूप और कार्य, ठीक है। चौथा यूनिट जो है आपको यहाँ पर देता है 8 अंक, और इसमें आपको पढ़ना होता है यहाँ पर वनस्पति, जो वर्गीकरण वनस्पति विज्ञान है, वो वर्गीकरण वनस्पति विज्ञान और वनस्पति जगत का प्रारंभिक परिचय तथा जहां तक संभव हो सके क्षेत्रीय उद्यान के सामान्य पौधों की वानस्पतिक लक्षणों का अध्ययन। इसमें आपको ग्रेमिनी है, क्रूसीफेरी, लेगिमनेसी, कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी, मालवेसी कुलों को पढ़ना है। अब पांचवा इकाई जो है लास्ट वाली यूनिट है, इसमें आपको सूक्ष्म जैविकी का प्रारंभिक अध्ययन, जिसको माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। इसमें आपको वायरस, जिसको विषाणु बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको नील हरी शैवाल बोलते हैं हिंदी में, फंजाई, इसको हिंदी में बोलते हैं कवक, बैक्टीरिया को हिंदी में बोलते हैं जीवाणु, और जंतु जो सूक्ष्म जीव है, ठीक है। फिर यहाँ पर प्रैक्टिकल जो आपको 50 अंक का होता है, उसके बारे में देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर पहला दिया हुआ है
प्राथमिक अंगों के बाह्य आकृति का अध्ययन करने के लिए नवोद्भिद का परीक्षण। फिर है मूल स्तंभ तथा पर्ण के विभिन्न प्रारूपों के भागों और रूपांतरणों का अध्ययन, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग। फिर आपका प्रारूपिक एक बीज पत्री तथा द्विबीजपत्री मूल और स्तंभ का अभिरंजन अभ्यास के साथ मुक्त हस्त काट यानी कटिंग, जिसको इसको बोलते हैं कटिंग, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर बीजों का अध्ययन, बाह्य तथा आंतरिक विभिन्न प्रकार के अंकुरण, ठीक है। फलों तथा बीजों का परीक्षण और अभिज्ञान, आर्थिक एवं कृषि महत्व। फिर है पादप शरीर क्रिया के वाष्पोत्सर्जन, कार्बन स्वांगीकरण तथा प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन से संबंधित साधारण प्रयोगों के प्रदर्शन। फिर है पुष्पों और उनके भागों का परीक्षण, विच्छेदन और वर्णन। फिर है आपका यहाँ पर नवा पाठ्य विषय में दिए हुए फूलों के सामान्य क्षेत्रीय उद्यान के पौधों और आपतृण के बाह्य वानस्पतिक लक्षणों का अध्ययन और अभिज्ञान। फिर है 10वें नंबर पर यहाँ पर पादप संग्रह, जिसको बोलते हैं प्लांट हर्बेरियम, ठीक है। ग्रैमिनी कुल, कुकुरबिटेसी, मालवेसी कुल का वर्णन। देखिए बुक इसमें जो है लिखा गया है, ये सारी जो आपके सिलेबस है सारा यूपी बोर्ड का, उसमें ये लिखा गया है 11th 12th एग्रीकल्चर में कि कोई पुस्तक संस्तुत नहीं की गई है, विद्यालय के प्रधान अध्यापक के परामर्श से अनुरूप पुस्तक का चयन कर लें, ठीक है। तो इसमें दो प्रकाशन की पुस्तकें मार्केट में आपको मिलेंगी, ज्ञान पब्लिकेशन और भारत भारती प्रकाशन। इनमें से आप कोई भी एक ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है अंकों का, यहाँ पर देखिए आपका 50 अंक जो प्रैक्टिकल का, इसमें 25 अंक बाह्य परीक्षक द्वारा देय होता है और 25 अंक आंतरिक परीक्षक द्वारा। तो बाह्य परीक्षक में वस्तु पहचान पर 7 अंक मिलते हैं, मौखिक यानी वाइवा पर 8 अंक, किसी एक फूल तथा पौधे की पहचान पर 5 अंक और जड़ों के अनुप्रस्थ कांटे एवं रंगीन स्लाइड पर 5 अंक, ये कुल होते हैं 25 अंक। अब 25 अंक जो आंतरिक परीक्षक द्वारा देय होते हैं, इसमें 8 अंक मिलते हैं अभ्यास पुस्तिका पर और 10 अंक मिलते हैं वनस्पति कार्य का परीक्षण पर और प्रोजेक्ट पर 7 अंक, ये पूरे आपको 25 अंक मिलते हैं। फिर देखिए यहाँ पर नोट में कुछ लिखा गया है, अभ्यास पुस्तिका एवं प्रोजेक्ट कार्य विद्यार्थियों द्वारा परिषदीय प्रयोगात्मक परीक्षा के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसमें यह है कि आपने जो अभ्यास पुस्तिका बना है, ठीक है, उसको प्रैक्टिकल का जो एग्जाम होगा उस समय आपको उसको यानी प्रस्तुत करना होगा। तो ये पूरा सिलेबस मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया है। पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन करेंगे हमारा टेलीग्राम चैनल, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में और वहीं पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और इसकी जो क्लासेस हैं आपकी 11th 12th एग्रीकल्चर और बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर की सारी क्लासेस आपको हमारे चैनल पर ही मिलेंगी, वो भी 1 जून से, ठीक है। तो आप चैनल पर बने रहें, आपको कहीं इधर उधर भटकने की दूसरे चैनल्स पर जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस कंसिस्टेंसी के साथ हमारे साथ बने रहें, आपकी सारी तैयारी जो है वो हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।